नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं 1996 में भारत और चीन का वो समझौता जिसका इस्तेमाल करके चीन ने भारतीय सैनिकों को धोखा देके उनके साथ बर्बरता की। तो आइए जानते हैं। साल 1996 में भारत चीन के बीच जो समझौता हुआ था उसमें सीमा पर शांति कायम रखने की बात कही गई थी। चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन ने भारत दौरे पर तत्कालीन प्रधानमंत्री एच डी देवेगौड़ा के साथ एलएसी पर सैन्य क्षेत्र में भरोसा बनाने के समझौते पर दस्तखत किए थे, लेकिन इसके आर्टिकल 6 ने हिंसा के लिए एक रास्ता खुला छोड़ दिया था। 90 के दशक में चीन के साथ रिश्ते सुधारने की बुनियाद 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन दौरे से रखी गई। 1993 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने चीन दौरे के बाद से दोनों देशों के बीच कई द्विपक्षीय समझौते और प्रोटोकॉल को लेकर बात शुरू हुई ताकि सीमा पर शांति बनी रहे। 1996 में चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन जब भारत आए तो एलएसी को लेकर एक और समझौता हुआ। यह समझौता चीन सीमावर्ती क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगते हुए सैनिक क्षेत्र में विश्वास पैदा करने के उपाय पर हुआ। तो आइए जानते हैं इस समझौता में ऐसा क्या है। सीमा पर दोनों देशों की ओर से गोलीबारी नहीं की जाएगी। वास्तविक नियंत्रण रेखा से 2 किलोमीटर के भीतर किसी भी तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार, बंदूक, विस्फोट की अनुमति नहीं होगी। इसका पालन दोनों देश करेंगे। यह प्रतिबंध छोटे हथियारों की फायरिंग रेंज में नियमित फायरिंग गतिविधियों के लिए भी लागू नहीं होगा। अगर वास्तविक नियंत्रण की रेखा के 2 किलोमीटर के भीतर ब्लास्ट ऑपरेशन या विकास से जुड़ी गतिविधियों की जरूरत पड़ती है तो दूसरे पक्ष को राजनयिक माध्यमों से या फिर सीमा कर्मियों की बैठक बुलाकर 5 दिन पहले सूचित करना होगा। वास्तविक नियंत्रण रेखा के निकट क्षेत्रों में गोला बारूद के साथ अभ्यास आयोजित करते हुए यह एहतियात सुनिश्चित करना होगा कि अभ्यास के दौरान बुलेट या मिसाइल गलती से दूसरी तरफ ना गिरे। अगर दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाए और वास्तविक नियंत्रण रेखा पर किसी भी कारण से तनाव पैदा होता है तो दोनों देशों के सैनिक संयम बरतेंगे। स्थिति और ना बिगड़े इसके लिए भी सभी आवश्यक कदम उठाएंगे। तनाव को रोकने और स्थिति की समीक्षा करने के लिए दोनों देश राजनयिक माध्यम से तत्काल परामर्श ले सकते हैं। लेकिन इस समझौते के आर्टिकल 6 में सबसे महत्वपूर्ण बात छिपी है। इसमें कहा गया है कि सीमा पर रणनीतिक सैन्य स्थिति के दौरान यह लागू नहीं होगा। अगर जवानों की जान को खतरा होता है या पोस्ट की सुरक्षा खतरे में पड़ती है तो वहां मौजूद कमांडर सभी तरह के हथियार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि 1996 समझौते के आर्टिकल 6 का फायदा उठाकर चीन ने गलवान घाटी में बर्बरता की है। हालांकि भारतीय सैनिक भी शहीद होते होते चीन की सेना को भी भारी नुकसान दे गए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।